नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी 3 और स्टेट 2024 की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यह बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर आधारित है। प्रश्न बीपीएससी में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निकष पत्रिका के संपादक कौन है? धर्मवीर भारती हैं, कि श्रीकांत वर्मा है, कि नरेश मेहता है, कि राजेंद्र कुमार है, कि सभी? तो निष्कर्ष पत्रिका के संपादक नरेश मेहता हैं। इन्होंने दिनमान पत्रिका का भी संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, कि लाला भगवान दीन है, कि राजेंद्र बाला घोष हैं, कि रामचंद्र शुक्ल हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। और दुलाई वाली कहानी और 11 वर्ष का समय कहानी हिंदी की प्रथम कहानियों में शामिल है। और राजेंद्र बाला घोष का नाम बंग महिला भी है। बंग महिला पूछता है, बंग महिला का नाम क्या है? दूसरा नाम तो राजेंद्र बाला घोष है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, जिसे चंद बरदाई द्वारा लिखा गया। चंद बरदाई द्वारा लिखा गया। और इसके नायक पृथ्वीराज चौहान है तथा नायिका संयोगिता है। इसके लास्ट भाग को चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 5 कांड हैं, कि 7 कांड हैं, 8 कांड हैं, कि 4 कांड, कि इनमें से कोई नहीं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बाल्यकांड को सबसे बड़ा कांड तथा किष्किंधा कांड को सबसे छोटा कांड कहा गया। पूछा जाता है कि रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड क्या है? तो बाल्यकांड है। और सबसे छोटा कांड तो किष्किंधा कांड है। और पूछता है कि रामायण में के 7 कांडों में रामायण का हृदय किसे कहा गया है? तो हृदय अयोध्या कांड को कहा गया है। अयोध्या कांड को रामायण का हृदय कहा गया है। और इसमें कुल 7 कांड हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, कि महाकाव्य है, कि चंपू काव्य है, कि मुक्तक काव्य है, कि बीसी दोनों है? तो कामायनी एक महाकाव्य है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं कामायनी के लेखक। और इसमें कुल 15 सर्ग है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। और कामायनी में कुल 15 सर्ग है। और मनु तथा श्रद्धा को आधार बनाकर यह कामायनी लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कबीरदास की भाषा क्या है? ब्रज है, कि कनौजी है, सधुकड़ी है, कि खड़ी बोली के उपयुक्त सभी है? तो कबीरदास की भाषा सधुकड़ी भाषा है। कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी कहा। तथा श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी का। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास जी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। सम्मेलन पत्रिका है, कि नागरी प्रचारणी पत्रिका है, कि सरस्वती पत्रिका है, कि उदंत मार्तंड है? कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इस उदंत मार्तंड पत्रिका हिंदी का सर्वप्रथम पत्रिका है जिसे जुगल किशोर द्वारा संपादित किया गया है। जुगल किशोर द्वारा संपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है परछीने ऐसे परे परछीने वीर तेरी बरछी ने बार छीने हैं खलन के। बर छीने हैं खलन के। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। तो बर छीने हैं तेरे बरछी ने, बर छीने हैं खलन के। एक परछी ने बरछी है, बरछी तेरी बरछी ने छीने हैं खलन के बरछी ने। मतलब एक बर का अर्थ दूल्हा है और दूसरे बर का अर्थ क्या है? बर छीने हैं। एक बरछी का अर्थ तलवार से है, एक बर का अर्थ है दूल्हा से। तो जब एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार अर्थ चिपका हुआ होता है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण के आवृत्ति होती है। और उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान, वाचक सर्प और साधारण धर्म होते हैं। और इसमें एक का दूसरे से, उपमेय का उपमान से तुलना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है राम ने रोटी खाई है। वाक्य में कारक बताइए। कर्ता कारक है कि कर्म कारक है, करण कारक है कि अपादान कारक है कि बीसी दोनों है। तो राम क्या है? राम एक कर्ता है। राम क्या है? कर्ता है। और रोटी कर्ता है। और रोटी क्या है? कर्म है। रोटी क्या है? कर्म है। और खाया क्या है? क्रिया है। तो राम ने क्या खाई? क्रिया से प्रश्न करो। क्या खाई? तो रोटी खाई। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो कर्म पे पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। तो इसमें कर्म कारक है। क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वही कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है वह पढ़ने में मुझसे पीछे है। रेखांकित पद पीछे में विशेषण है। तो देखिए पढ़ना क्या है? क्रिया है। और पीछे क्या है? विशेषण है। तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है पीछे। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अपस्मार क्या है? विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, अस्थाई भाव है या सभी? तो अस्थाई भाव कुल कितने होते हैं? जो अस्थाई भाव होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन हमने दिखाई नहीं देते हैं। सिचुएशन पैदा होने पर वह अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अस्थाई भावों की संख्या कुल 9 होती है और संचारी भावों की संख्या कुल 33 होती है। फटाफट आंसर कीजिए। अपस्मार क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संचारी भाव है अपस्मार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्षेमेंद्र हैं कि वेदव्यास हैं कि पिंगल हैं कि वाल्मीकि हैं कि सभी हैं? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। वेदव्यास महाभारत की रचना किए, महाभारत की रचना किए। और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। तो इन पिंगल ऋषि हैं जो छंद शास्त्र के रचयिता हैं और इन्हें इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, ब्रजभाषा है कि सी-डी दोनों है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। इसीलिए पदावली की रचना इन्होंने मैथिली में किया था। इसीलिए इन्हें इस रचना पर मैथिल कोकिल की उपाधि प्राप्त हुई।
क्वेश्चन नंबर 14 है, भिक्षु कविता के रचयिता कौन है? प्रसाद हैं कि पंत हैं कि निराला है कि महादेवी वर्मा है कि सभी हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भिक्षु कविता के रचयिता हैं। निराला जी अनामिका अनामिका जूही की कली इनकी छंद मुक्त रचना है। इसी जूही की कली से इन्हें प्रसिद्धि मिली और इसी जूही के कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्रिका सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। परिमल भी इनकी रचना है। परिमल भी इनकी रचना है निराला जी की। क्वेश्चन नंबर 15 है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है कि बालकृष्ण भट्ट है कि रामचंद्र शुक्ल है कि प्रताप नारायण मिश्र है कि इनमें से कोई नहीं? तो मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह है। मात्र 6 निबंध लिखकर हिंदी में साहित्य में अमर हो गए और पूछा जाता है कि सरदार पूर्ण सिंह का संबंध किस विधा से है? तो निबंध विधा से है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट कह लो या उपन्यास सम्राट कह लो, यह मुंशी प्रेमचंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? घनानंद ने कि सूरदास ने कि बिहारी ने कि रसखान ने कि सभी ने? तो सतसैया के दोहरे जीव नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यह बिहारी जी की उक्ति है। बिहारी के दोहों के बारे में यह उक्ति लिखी गई है। बिहारी ने गागर में सागर भरा था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और सूरदास भक्ति काव्य धारा के कवि हैं और रसखान भी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बनारस अखबार के संपादक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है कि राजा राम मोहन राय हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं? बनारस अखबार के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जान श्याम को श्याम घन नाच उठे बन मोर ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो देखिए यह दो है, अलग अलग दोहा है। यहाँ से अलग है कि ओस बिंदु को चुग रही है हंस मोतिनी जान। जो हंसनी है वह मोती समझकर ओस की बूंदों को चुग रही है। और जान श्याम को जानकर कि श्याम आ रहे हैं काले मेघ। एक श्याम का अर्थ काले मेघ से, एक श्याम का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के से है। भगवान श्री कृष्ण को जानकर कि यह श्याम है तो यह घन के बादल क्या है? घन माने बादल क्या उठे? नाच उठे। एक का अर्थ क्या है? घन माने बादल, श्याम रंग के बादल समझकर भगवान श्री कृष्ण को देखकर मोर बादल समझ गए कि घन आ गए और उसको जानकर नाच उठे। तो इसमें क्या है? भ्रांति हो गई। मोर को क्या हो गया? भ्रांति हो गया कि घने बादल आ रहे हैं, इसीलिए मोर नाचने लगे। वो तो भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। और हंसनी क्या है? ओस बिंदु को मोती समझकर उसको चुन रही है। तो यहाँ पे क्या है? भ्रांति हो गई है। भ्रांतिमान अलंकार। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाइबिल किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है कि यूनानी भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है कि इटालियन भाषा का शब्द है? फटाफट आंसर कीजिए।
तो यूनानी भाषा का शब्द है। बाइबिल क्या है? यूनानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। आशुतोष है कि दम्भी है कि क्रोधी है कि दुराराध्य है? तो दुराराध्य, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके एक शब्द के लिए दुराराध्य है। और जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है? इनमें से कोई नहीं। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, तो जहाँ एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो वहाँ पे क्या होता है? सरल वाक्य होता है। ते मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं है, वाक्य में कारक है, कर्म कारक है, अपदान कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है कि इनमें से कोई नहीं। तो किसी को कुछ देने के अर्थ में, किसी को दान कुछ देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में या निमित्त के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। जैसे किसी के निमित्त हम लोग कोई पूजा करवाते हैं ना, तो निमित्त के अर्थ में भी संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, वाक्य में कारक है, कारक पूछा है। अपदान है कि संबंध है कि करण है कि संप्रदान है कि ये सी दोनों है? तो संगति क्या है? यह कारण है कि बुद्धि सुधरती है संगति से। संगति क्या है? करण है, साधन है। संगति क्या है? एक साधन है, साधुओं का एक साधन है, एक साधन के अर्थ में लिया गया है संगति को, इसीलिए करण कारक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बंदरी होगा, बंदरिया होगा, बंदरिया होगा, बंदरियाइन होगा या ए बी दोनों होगा? तो बंदरिया होगा। बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया होगा। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।